पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। थोड़ी सी चर्चा आपसे करूं। थोड़ी सी चर्चा छह डाला के संबंध में है। छह डाला नहीं, हमारे जीवन के संबंध में है। 13वें नंबर का दोहा चल रहा है। तीन लोक में नाच जो खाए, मिटे न भूख कड़ा ना लाहे। ए दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। आप विचार करेंगे तीन लोग का नाच। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, मुझे तुम पर बहुत नाज है ना। ये नाज है या अनाज है ना। बोलते हैं मुझे तुम पर बहुत नाच है। तो संसार में ऐसे कार्य करो जिस पे लोग तुम पे नाच करें, और नाच वाला कोई काम नहीं किया तो फिर अनाज के लिए तरसोगे। नरक के अंदर हमें इतनी भूख लगती है, नरक के अंदर हमारी व्यवस्थाएं सारी की सारी डगमगा जाती हैं, क्योंकि हमने वहां जाने के लिए यही व्यवस्था गड़बड़ कर रखी है। आप विचार करके रखना, वहां कुछ भी अलग से नहीं मिल रहा है। जो हम यहां कर रहे हैं वही वहां मिल रहा है। हमने यहां पर अनाज की कीमत नहीं समझी, हमने यहां पर उस भोजन की कीमत नहीं समझी। हम शादी विवाह में गए, हम पार्टियों में गए, हमने भोजन करना तो थोड़ा सा था, बाकी का फेंक दिया। थाली में भर भर कर ले लेते हैं, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ख्याल करो, कभी विचार करना, दिगंबर साधु कर पात्र में हाल लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जितना हो उतना ही व्यवस्थित हो जाए। और आशा की बात है, कर पात्र में आहार लेने के बाद भी अगर कहीं वहाँ पर बाल आ जाता है या जीव जंतु आ जाता है तो कर पात्र का भी छूटता है और मुख का भी छूटता है। और इतना जो अनाज छोड़ा उन्होंने, उसका भी वो प्रायश्चित लेते हैं। अब विचार करना, एक तो हमारा अंतराय आ गया, एक तो जीव जंतु आ गए, एक तो उसमें चींटी आ गई, मक्खी मच्छर आ गए या कोई भी आ गए, तो भोजन तो छोड़ना ही है, लेकिन उतने जीवों का प्रायश्चित भी करना है कि भगवान मेरे कारण से जीव हिंसा हो गई और मेरे कारण से इतना अनाज व्यर्थ चला गया। ख्याल करो, हमको वो दिन याद हैं बचपन के। शाम को रोटी या पराठे बच जाए तो सुबह उसमें घी तेल लगाकर नमक मिर्च डालकर बीड़ी बनाकर दे देते थे, चाय के साथ खा लेना बेटा, व्यर्थ नहीं जाना था अनाज। और आप लोग शादी विवाह में इतना व्यर्थ करते हो, इतना ज़्यादा अनर्थ करते हो। आप विचार करना, जो यहाँ अनाज का दुरुपयोग करते हैं ना, उनको वहाँ अनाज के लिए तरसना पड़ता है। इतना उनको अनाज के लिए तरसना पड़ता है। और जब भूख तीव्रता से लगती है, जब कुछ भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर खाने के लिए जब दौड़ते हैं तो विषैक्ती मिट्टी मिलती है। और इतनी विषाक्त मिट्टी है कि आप विचार करके देखना, सड़े हुए कुत्ते की बदबू जो आती है उससे लाख गुना सड़ी हुई बदबू आती है। और ऐसी वो मिट्टी खाना पड़ती है, क्योंकि हमने यहाँ पर अनाज का दुरुपयोग किया। यहाँ पर हमने समझने का प्रयास नहीं कि एक दाना, आप विचार करो, कई गुरुकुल ऐसे हैं, हम साधु लोग भी हाथों में जो अन्न आप दे देते हैं, रोटी सब्जी जो भी, तो उस रोटी सब्जी वाले लसे हुए हाथ का भी पानी पी जाते हैं। कई जगह ऐसे गुरुकुल हैं, थाली में भोजन दिया जाता है। कई ऐसे तीर्थों पर स्थान हैं, वो थाली को घोलकर पानी पीते हैं। ख्याल करो कि एक कण का दाना भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है।
तो थाली धोकर पीने से भी उपवास का फल मिलता है। ये बात क्यों कह गई? क्योंकि अनाज का दुरुपयोग ना हो। तो आप जो लोग सुन रहे हैं, केवल सुनना ही नहीं है, चुनना भी है। सुनना और गुनना तो बहुत बार हो गया, चुनना भी है। अगर आप अपने घर में भी थाली से भोजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी थाली को खुद अपने आप से साफ कर कर उसमें पानी डालकर पीने का प्रयास करो। अटपटा लगेगा नहीं, कभी कभी किसी को थोड़ा सा ऐसा लगता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। मुन्ना भाई, मैं पंजाब भ्रमण में था। पंजाब यात्रा में मेरा भ्रमण हुआ और पंजाब में हर जगह, मतलब जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ प्रमुख सगर जरूर जाता है। तो आप विचार करके रखना, पंजाब में पहला कोई दिगंबर संत था जो पाकिस्तान बॉर्डर तक होके आया, जहाँ स्वर्ण मंदिर अमृतसर तक, और वहाँ पर सब पगड़ी वाले पुलिस वाले और सारे के सारे मेरे साथ। आप विचार करना, उनकी इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था कि बाबा के चरणों का पाद प्रक्षालन हमें पीना है। वहाँ पर तो चरणामृत होता है, भंडारा चलता है, लंगर चलता है। तो मेरा बिहार होके गया, एक जो पुलिस वाले मेरे साथ थे, और जब मेरे चरणों का पद प्रक्षालन हुआ तो आगे बाबा ये हमें मिल जाएगा। मैंने कहा ये लगाने के लिए ले रहा होगा। मैंने सोचा कि लेगा, लगाएगा, करेगा, लेकिन उसने वो चरण लिया और पीने लग गया। अरे मैंने कहा मैं साफ पानी का दे देता हूँ, साफ पद प्रक्षालन कर देता हूँ, उसको तुम ले लो। बोला ना बाबा, असली आनंद तो इसी धूल वाले पानी में है। और उसने पिया। अलग अटपटा लगता है, लेकिन हमें इतना विचार करना है। हम आपसे वो नहीं कह रहे कि आप ऐसा करना, आपसे ये कह रहे कि आपके घर में जो भोजन जिस थाली में आप कर रहे हो उसमें भी एक कड़वी खाली छोड़ना नहीं। आप विचार करो, ये महिलाएं जब चौके के बर्तन साफ करती हैं तो आप विचार करना, ये तो बिल्कुल साफ करके उसमें से एक भी दाना नहीं छोड़ती, पूरा साफ करके व्यवस्थित करके उसे उपयोग में करती हैं। और जो थोड़ी आजकल की नई बहुएं हो गई हैं, हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा अनाज खराब हो, तुम्हारा चौके में शाम के समय अगर झूठे बर्तन हैं और मांजे नहीं गए, समझ लेना बहुत जल्दी दरिद्रता उस घर में आ जाएगी। हमारे को बैठते हो शाम को 5 बजे 6 बजे तक हमारे सारे बर्तन मच जाना चाहिए, लेकिन जिन घरों में रात्रि में हमारे चौके बर्तन झूठे रहते हैं तो वहाँ दरिद्रता आती है। अब ख्याल करो, नरकों के अंदर हमने इतनी भूख और इतनी पीड़ाओं को सहन किया, वो कारण केवल यही बना। अब वहाँ पर जब विषाक्त मिट्टी मिलती है तो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ अभक्ष खाया, यहाँ पर अभक्ष भोजन किया। आप विचार करना, एक दिन का उपवास कर लेना, लेकिन अभक्ष भोजन मुंह में डालने की कोशिश मत करना। आप अपने जीवन में बिना पानी पिए रह जाना, लेकिन अपन पानी को अनछना नहीं पीना। नहीं तो वहाँ जब प्यास लगती है तो खून पिलाया जाता है, और भूख लगती है तो तुम्हारा ही मांस काट के खिलाया जाता है। ख्याल करो, हम यहाँ पर जीव रहित और जीव सहित जीवों की पहचान ही नहीं कर पा रहे, किस में जीव हैं और किस में नहीं हैं। हमारे घरों में अनाज भर के रखा हुआ है, सड़ गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, गेहूँ गुन गए हैं, चना गुन गए हैं, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही गेहूँ और चने हमने मिक्सी में पीस दिए, वैसे ही उनका आटा बनवा लिया। एक बार सद श्रावक उन गेहूँ पिसवाने के पहले भी देखता है, बाजार का आटा साक्षात हिंसा है। बाजार में जो गेहूं और आटा आप देख लेना, मैं देख के आया हूँ। आसाम में कई आटा मिल हैं, हाँ, अब नाम नहीं खोलूंगा नहीं तो तुम पीछे पड़ जाओगे उनकी। इतनी बड़ी बड़ी आटा मिल है, चले जाओ तो इतने छोटे छोटे जीव उड़ते हैं और उसमें से निकलते रहते, टप टप करते रहते हैं। और वो सारे के सारे जाते हैं, मशीन में जाते हैं और सब गुनगुना कर पिसपिसा कर वापस तुम्हारे घर में, तुम्हारी भोजनशाला में और तुम्हारी थालियों में रोटी बनकर आ जाते हैं। हम सद श्रावक हैं।
जैन कुल में जन्म लिया है तो हमें गेहूं बाजार से लेकर धुलाना है और सुखाना है और उसके बाद उनको पीसने का भी कार्य आपको ही अपने हिसाब से सामने करना है। तो कम से कम जो अनादि काल के पाप कर्मों का बंध चल रहा है उससे छूटोगे। ख्याल करो, हलवाई का काम है और उसमें चाशनी बना के रख दी और कितनी सारे जीव जंतु उसमें आके मर रहे हैं, हम वैसे ही सुबह से जाकर उनको व्यवस्था बनाते हैं। ख्याल करो, हमारा यहाँ भोजन अच्छा होगा। मैं हमेशा अक्सर एक बात कहता हूँ, खान पान अच्छा है तो खानदान अच्छा होगा, खान पान अच्छा है तो खानदान अच्छा होगा और खानदान अच्छा है तो हमारा हिंदुस्तान भी अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि जहाँ खान पान अच्छा नहीं है वहाँ का आप स्थिति देख सकते हो, ना वहाँ खान पान अच्छा है, ना वहाँ का खानदान अच्छा है और ना वहाँ का तान अच्छा है। तान के पहले तुम लगाते रहना। तो इतना ही विचार करो, हमें अपने जीवन में सबसे पहले अगर इस दोई को अपने जीवन में उतारना है तो अपने जीवन में हमें अपनी भोजन की व्यवस्था अच्छी करना। आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो संस्कार अच्छा होगा और संस्कार अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा और व्यवहार अच्छा होगा तो हमारा निराकार अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल आहार पर डिपेंड है। अब विचार करो, महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे और बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उस समय वहां पर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ पहुंचे। देखो, तातश्री तो पिताश्री तो पितामह उनके भी थे, वो दादा थे उनके। भीष्म पितामह ने संकल्प किया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। गांगे पुत्र प्रतिज्ञा करता है कि अब विवाह नहीं करेंगे, लेकिन पिता तो वो सभी जो दुर्योधन, जो पांडु और धृतराज, उनके ही तो भाई थे। जब वो बाण सैया पे लेटे हैं तो द्रौपदी को, जब द्रौपदी ने प्रणाम किया तो द्रौपदी से उन्होंने कहा, बहू क्षमा कर देना, बड़ी नीति की बातें की, बहू बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं हो। ये सब महाभारत का प्रसंग है, अपनी जैन महाभारत में नहीं है। बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भरी सभाओं में बहू की इज्जत उतारना एक कोई नीति और न्याय नहीं है। आप विचार करके रखना। द्रौपदी ने तभी कहा, पितामह इतनी बड़ी बड़ी न्याय की बातें, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, उस वक्त सभा में क्या हुआ था? मुंह लटका कर नीचे बैठे तो जब मेरी बहू की इज्जत उतारी जा रही थी। तब भीष्म पितामह ने कहा, बेटा उस वक्त मेरी रगों में, उस वक्त मेरे शरीर में उन कौरवों का अनाज दौड़ रहा था, उन कौरवों का पानी नमक दौड़ रहा था, उन कौरवों का शरीर भोजन दौड़ रहा था, इसलिए उनका रक्त था। अब वो रक्त बाण लगने से निकल गया तो अब मैं अपने मन की बात कह सकता हूं। आप विचार करना, आप गलत नीति से पैसा कमाकर भोजन करते हैं, गलत चीजों का पैसा का भोजन करते हैं तो ख्याल करना वो गलत चीज में ही मानसिकता जाएगी। एक उदाहरण आपने समझा, सुना होगा। एक छुल्लक जी गए आहार करने के लिए घर में, एक चम्मच चुरा ले आए। 24 घंटे बाद गए वापस करने के लिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? पता नहीं। उन्हें कहा मैं आहार कर रहा था, आहार करते समय मेरे मन में विचार आ गया, चम्मच बहुत अच्छी लग रही है, लेके चलूं। ले ली मैंने, तो रख के ले गया। लेकिन अभी कल सुबह में समाये में बैठे तो चिंतन आया, अरे भाई चोरी का दोष लग रहा है, वापस कराओ। वापस कराए। उन्होंने पूछा गुरुजी से अपने कि भाई ऐसा हुआ क्यों? उन्होंने श्रावक को बुलाया, श्रावक से पूछा कि कल जो तुमने आहार बनाया तो वो सामान कहाँ से लाए थे? उन्होंने कहा गुरु महाराज मैं सही बात बताऊं तो मेरे पास तो इतना पैसा था नहीं, चौका लगाना था और मेरे पास सामान नहीं था, मैं तो किसी का रखा था सामान, उठा के ले आया, चोरी करके ले आया और चोरी करके आहार दे दिया। चावल उठा के कहीं से ले आया था, उसके रखे थे, उसे बताया नहीं, चुपचाप से लाके बना दिए।
चोरी का, पैसे का आहार देने से भी साधु के मन में वैसे ही परिणाम आते हैं। अच्छा, शांति सागर से पूछा, महाराज आप इतनी साधना करते हो। सुधीर भाई बहुत प्यारी बात है। उन्होंने कहा कि आप इतनी साधना करते हो, आप अभी मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे हो ये पंचम काल में? उन्होंने कहा साधना में कोई कमी नहीं है। पहले की जो साधना थी सालों वर्षों करते थे, उतनी आज एक दिन में हमारी साधना से कर्म निर्जा होती है। पहले का सेनन अलग था, आज के सेनन में इतनी साधना करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचम काल चल रहा है। चौथे काल में सेनन भी था, वातावरण भी था, आज सेनन भी नहीं है, वातावरण भी नहीं है। उन्होंने पूछा फिर आपको अभी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। आचार्य शांति सागर ने कहा कि वो हम मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हम उतनी विशुद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण उसका ये है कि तुम लोगों के घर में भोजन करता हूं, तुम्हारा शुद्ध भोजन नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध मन नहीं है, तो हमारा शुद्ध मन कैसे बनेगा, हमारा शुद्ध विचार कैसे बनेगा? ख्याल करो, बहुत अहोभाव से साधु को आहार कराओ और एक ही विचार मन में हमेशा लेकर आओ कि ये आहार भी इनके रत्नात्रय में कारण बने, इनके आत्म साधना में कारण बने, इनके जीवन की उपलब्धियों में कारण बनता चला जाए। इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को अभक्ष खाने से बचाने का प्रयास करो। कोई भी वस्तु आप अगर मिक्सी में पीस रहे हो या कहीं भी आप तला में रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर जीव जंतु देख कर करो। एक गृहिणियों का काम है, महिलाओं का काम है, लेकिन पुरुष वर्ग भी अगर उनने गोदाम में सामान रखा है, बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए हैं और उनमें सामान रखा है, जीव जंतु अगर उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बचने का प्रयास करो। पहले से ही ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ जिससे जीव जंतु हो नहीं। अगर हो गए हैं तो उस अनाज को मत बेचो, उस अनाज के लिए अपन सावधान हो, नहीं तो वो कीड़े जो मरेंगे उसका पाप हमें जरूर लगेगा। इतना उत्कृष्ट जीव होते हैं, एक इंद्री दो इंद्री वाले जीव नहीं है, वो सारे 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री तक के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा डिक्लेयर करूँगा तो आपका उठना बैठना बोलना चालना सब बंद हो जाएगा। इसलिए कि जितने में तुम बच सकते हो, आँखों देखी हिंसाएं मत हो, ऐसा तुम्हारे मन में विचार आ जाएगा तो आपका उस नरकों में जाकर ये पीड़ाओं को सहन नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा नरकों में तुम्हारे साथ हमारे साथ जो जीव भी संसार में आया है, ये सारे कष्टों को भोग कर आया है। अब बार बार उस कष्टों को नहीं भोगना है तो अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666,
संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।